सारन गुरु डिजिटल क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं सुलेमान सर। आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का परिवहन तंत्र के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ओके, दो टॉपिक बच्चों हम लोगों ने फिनिश कर दिया। जो पहला जो चैप्टर था आप लोगों का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, उसमें 4 टॉपिक्स बच्चों हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, पहला हम लोगों को पोषण पढ़ना था, हम लोग पढ़ लिए। पौधों में पोषण और जंतुओं में पोषण किस तरीके से होता है। इसके बाद हम लोग श्वसन के बारे में बात किए बच्चों, पौधों में श्वसन कैसे होता है, जंतुओं में कैसे होता है, अलग अलग स्पेशली ह्यूमंस में। तीसरा जो टॉपिक है वह है बच्चों परिवहन, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन। एक्चुअल में ये भारतीय भवन का ये तीसरा नंबर चैप्टर है। ओके, तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने से पहले चलिए पहले इसका बच्चों मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कुछ सवाल है बच्चों, जो आप लोगों को मन में भी होगा। वो सवाल क्या है, क्या कभी बच्चों आप लोगों ने ऐसा सोचा है क्या कि जब आप खाना खाते हैं, जब न्यूट्रिशंस को लेते हैं, तो खाना खाने के बाद इतना तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था कि हाँ, हमारे छोटी आंत के अंदर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। उसके बाद आप लोगों ने उसके बाद क्या होता है बच्चों, तो वही है। क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि वहां से बच्चों किस तरीके से, कौन सा प्रोसेस के द्वारा, कौन सा प्रक्रिया के द्वारा आपके शरीर के एक एक कोशिका तक वो भोजन कैसे पहुंचा। क्या कभी आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा कि जब आप सांस लेते हैं बच्चों, तो श्वसन श्वसन तंत्र में जब सांस आपके ऑक्सीजन जब आपके लंग्स में फेफड़ा में जाता है, आपके फेफड़ा से बच्चों वो ऑक्सीजन आपके शरीर के एक एक कोशिका तक कैसे पहुंचा। क्या बच्चों आप लोगों ने कभी सोचा कि आपके शरीर के एक एक कोशिका के अंदर जब बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब एटीपी बना, एनर्जी बना, जब वायवीय जब वहां पे श्वसन हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो उसमें CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड। वह कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों एक एक कोशिका से हमारे लंग्स तक कैसे आए। क्या बच्चों आप लोगों ने कभी, आपके मन में ऐसा सवाल हुआ है? डेफिनेटली ऐसा सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि आपके पैर में बच्चों कोई जख्म रहता है, कोई कट फट हो गया रहता है, या स्टिच टाका हुआ दिया रहता है। हम लोग दवा खाते हैं बच्चों माउथ के द्वारा, या इंजेक्शन हम लोग लेते हैं अपने कंधे पे या फिर कमर पे कहीं भी, या फिर नस वेन वगैरह में भी। तो इंजेक्शन यहाँ पे लेते हैं बच्चों, जख्म वहां का ठीक हुआ कैसे। तो बहुत इस तरह का बच्चों सवाल है जो आप लोगों के मन में आता होगा। तो उसी के बारे में बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बच्चों ये टॉपिक है। ठीक है, परिवहन तंत्र जिसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, किस तरीके से, सबके बारे में वन बाय वन। प्लांट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और स्पेशली बच्चों ह्यूमंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, किस तरीके से परिवहन होता है ये। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग बात करेंगे कि ये परिवहन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अगर आसान भाषा में अगर मैं कहूँ आप लोगों को कि आपके शरीर के अंदर बच्चों जितनी भी सारी जो उपयोगी जो पदार्थ होता है ना, वो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह से, और एक उसका एक फाइनल उसका डेस्टिनेशन होता है, एक फाइनल उसका टारगेट सेल्स होता है, टारगेट एक जगह प्लेस होता है, वहां तक पहुंचना, इसी को परिवहन बोलते हैं। जैसे पता है ना, आप लोग जब सांस हम लोग लेते हैं बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ पे जाता है लंग्स में, और फेफड़ा से ऑक्सीजन कौन लेकर जाता है, तो आप लोग कहेंगे सर ब्लड लेकर जाता है, आरबीसी। आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन होता है, वह हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन चार चार को ऑक्सीजन को बाइंड करके हमारे बॉडी के एक क्या करता है बच्चों, कि उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। फिर आप लोग बच्चों कहेंगे कि एक एक कोशिका के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 बनता है, वह CO2 एक एक कोशिका से आरबीसी भी बच्चों कुछ लाता है, बाइकार्बोनेट भी कुछ लाता है, और इसके बाद प्लाज्मा लाता है। वह बच्चों एक एक कोशिका से लेकर आता है लंग्स तक। जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद बच्चों जब जो खाना पचता है, पचने के बाद उस पचे हुए भोजन को स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत से बच्चों वही आपका ब्लड उसको अवशोषित कर, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद आपके एक एक कोशिका तक बच्चों ब्लड ले जाने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों फिर हम लोग बात करेंगे कि हमारे पूरे शरीर से बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सारे एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट रहता है, जैसे पता है बच्चों यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, अमोनिया है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है बच्चों, वो कैसे निकलता है, तो जाहिर सी बात है बच्चों, वही ये ब्लड ही है बच्चों, हम लोग का ये परिवहन तंत्र ही है। यही ब्लड वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बच्चों लेने के बाद हमारे किडनी के अंदर जाकर बच्चों पहुंचाता है, हमारे वृक्क में पहुंचाता है, उसको डर्टी को क्लीन ब्लड में बदलने के लिए, ताकि वो जो भी उसमें इम्प्योरिटीज होता है बच्चों, जो नाइट्रोजनस टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है बच्चों, वह क्या होता है, वो फिल्टर होकर हमारे बॉडी शरीर से
बाहर निकल जाता है पेशाब के फॉर्म में। तो बच्चों ये है एक्चुअली परिवहन तंत्र। तो एक परिवहन का अगर हम लोग डिफिनेशन, एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या हो सकता है? तो क्या देखिए तो बच्चों बोर्ड पर, क्या ये चलेगा ये परिभाषा? तो डेफिनेटली बच्चों ये एक, अगर आप लोग एग्जाम में अगर टू मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछे तो इतना अगर आप लोग लिख देंगे तो दैट इज सफिशिएंट। क्या है बच्चों? देखिए हमारे शरीर में उपयोगी पदार्थ का उनके एक मूल स्रोत से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचना। देखिए बच्चों मैं दो कलर इस्तेमाल किया हूं, इसमें दो बातें हैं, इस पे समझना जरूरी है। पहले व्हाइट वाले बातों पे आप लोग ध्यान दीजिए। क्या लिखा है, क्या लिखा हूं मैं? हमारे शरीर में उपयोगी पदार्थ, हमारे शरीर में बच्चों, हम लोगों के शरीर में जो कुछ भी यूजफुल जो पदार्थ है, जो सब्सटेंसेस है, क्या है, उनके मूल स्रोत से, जैसे मान लीजिए खाना पीना हो गया, भोजन हो गया, तो मूल स्रोत क्या होगा? हमारे छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन से बच्चों एब्जॉर्ब करने के बाद मूल स्रोत से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना। तो जाहिर सी बात है बच्चों, अभी तो थोड़ा देर पहले मैं बता रहा था कि जो ब्लड जो होता है हम लोगों का, ब्लड का काम क्या है बच्चों? देखिए ब्लड ट्रांसपोर्ट द वेरियस सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी फ्रॉम वन प्लेसेस टू द अनदर प्लेसेस। जो रक्त होता है बच्चों हमारे बॉडी के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह कितने सारे सब्सटेंसेस का बच्चों, हम लोगों को बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत से बच्चों वाटर का एब्जॉर्प्शन करने के बाद एक एक कोशिका तक पहुंचाने का काम, ये भी हमारे ब्लड का काम होता है, परिवहन तंत्र के द्वारा होता है। तो मूल स्रोत शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना। दूसरा, तथा हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ, कुछ ऐसे भी तो सब्सटेंसेस है बच्चों जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, वो हानिकारक है वो। तो हानिकारक और अनुपयोगी, जिसका उपयोग नहीं होता है, पदार्थों का कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे एक एक कोशिका से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बच्चों निकाल कर हम लोग किडनी तक नहीं पहुंचाने का काम होता है, मतलब जहां से वो जो अनुपयोगी जो पदार्थ है, जो हानिकारक पदार्थ है, जहां से जो मैं यहाँ पे लिखा हूं बच्चों, गंतव्य स्थान तक, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जहां से वह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाए बच्चों, बाहर निकल जाए वो। तो ये एक डिफिनेशन, अलग स्टैंडर्ड डिफिनेशन होता है, इस पे आप लोग जरूर फोकस करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी बातों पे? हमारे शरीर में उपयोगी पदार्थों का बच्चों ध्यान दीजिएगा। कैसा पदार्थ? उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोत से, कहां से? तो मूल स्रोत से शरीर के प्रत्येक कोशिका, एक एक ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ योर बॉडी। जाहिर सी बात है बच्चों, हमारे सर से लेकर पैर तक जितने भी सारे कोशिकाएं हैं हमारे बॉडी के अंदर, सभी कोशिकाओं को बच्चों वेरियस सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, पानी की, वाटर की बच्चों जरूरत पड़ेगी, और अदर जो एसेंशियल जो सब्सटेंसेस हमारे बॉडी के अंदर होता है बच्चों, सेलुलर एक्टिविटीज के लिए, हमारे कोशिकीय जो उसको बोलते हैं ना, मेटाबॉलिज्म जो होता है कोशिका के अंदर, उसके लिए बच्चों अपघटन जो क्रिया होता है, वो सारे चीजों के लिए अलग अलग सब्सटेंसेस की बच्चों जरूरत पड़ता है उसके लिए। तो प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचना। इसके बाद क्या है बच्चों? इसके बाद हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? तो दैट इज कॉल्ड द परिवहन। क्या बोलेंगे उसको? परिवहन बोलेंगे। उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ओके। चलिए, ये तो बच्चों परिभाषा हो गया, ठीक है। अब हम लोग को बच्चों क्या दो चीज बात करना है। क्या क्या? पहली बात तो बच्चों आप लोगों को पौधों के अंदर परिवहन किस तरीके से होता है इसके बारे में बात करना है, और दूसरा हम लोगों को जंतुओं के अंदर बच्चों परिवहन करता है, स्पेशली आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर ह्यूमन के बारे में बात करना है कि हम लोगों के बॉडी के अंदर बच्चों परिवहन किस तरीके से होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखो बच्चों, बड़ा ही आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में बताया हूं आप लोगों को चार्ट के माध्यम से। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है, कभी आप लोग भूलेंगे भी नहीं। देखो बच्चों, प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर परिवहन किस तरीके से होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग ये बात करेंगे कि पौधा कितने तरीके का होता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, जनरली पौधा दो तरीके से होता है। एक होता है बच्चों एक कोशिकीय पौधा, यूनिसेलुलर प्लांट्स होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं बच्चों मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। एक तरफ एक कोशिकीय पौधा हम ले लीजिए, दूसरी तरफ बहुकोशिकीय पौधा ले लीजिए, ठीक है। एक कोशिकीय पौधा है बच्चों, उसका भी कुछ एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब 9th क्लास में अलगी के बारे में पढ़ा होगा। शैवाल, याद कीजिए आप लोग,
डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में विविधता, एक चैप्टर था 9th में, जिसमें आप लोगों को एक पादप जगत पढ़ना था, प्लांट किंगडम। उसमें 5 तरह के प्लांट्स के बारे में आप लोगों को डिवीजन पढ़ना था। थैलोफाइटा, जिसको कॉमनली कॉल्ड अलगी बोलते हैं, शैवाल। दूसरा ब्रायोफाइटा, ट्राइटेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म था। तो हम लोग बात करेंगे बच्चों अलगी के अंदर बहुत सारे कुछ ऐसे अलगी होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं बच्चों। तो प्लांट्स को एक तरफ एक कोशिकीय ले लिए यूनिसेलुलर प्लांट, दूसरी तरफ हम ले लिए मल्टीसेलुलर प्लांट, बहुकोशिकीय पौधा। फिर बच्चों हम लोग देखेंगे कि जो बहुकोशिकीय जो प्लांट्स होता है ना, वह भी बच्चों 2 तरीके से होता है। एक देखिए मल्टीसेलुलर का है, आपको पता है बच्चों यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ वन सेल्स। एक ऐसा जीव जो एक सिंगल कोशिका का बना होता है उसको बोलेंगे एक कोशिकीय, ठीक है। बहुकोशिकीय में आप लोगों को पता है, पहले भी आप लोग पढ़े होंगे, एक ऐसा जीव जो एक से ज्यादा कोशिका से मिलकर उसका बॉडी बना हो, ठीक है, टिश्यू से बना हो, ऑर्गन से बना हो, ऑर्गन सिस्टम से बना हो, ठीक है। तो उसमें बच्चों बात करेंगे मल्टीसेलुलर भी 2 तरीके से, एक होता है बच्चों बड़ा ही सरल बहुकोशिकीय पौधा, मतलब सिंपल उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। लेकिन दूसरा होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स, मतलब जटिल बहुकोशिकीय। तो इसको भी बच्चों हम लोग 2 में बांट दिए हैं। एक तो है सिंपल मल्टीसेलुलर प्लांट्स, मतलब सरल बहुकोशिकीय पौधा होता है बच्चों। दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जटिल, ठीक है। तो जो बच्चों कॉम्प्लेक्स जो जटिल बहुकोशिकीय पौधा होगा, तो उसमें जाहिर सी बात है बच्चों कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा ट्रांसपोर्टेशन का, परिवहन का। लेकिन बच्चों इस 2 में आप लोग याद रखिएगा, मैं यहाँ पे एक चीज लिखा हूं, इस पृथ्वी पर जितने भी तरह के जो एक कोशिकीय बच्चों पौधा होगा ना, याद रखना इस बात को, एक कोशिकीय पौधे में बच्चों क्या होगा? यहाँ पे डिफ्यूजन के द्वारा होगा। किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा बच्चों उसके अंदर परिवहन होगा। कैसे? अब डिफ्यूजन का मतलब क्या था? विसरण। आप लोग पढ़े होंगे ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा से कम की तरफ किसी सब्सटेंसेस का मूव करना, ठीक है। तो क्योंकि वो तो सिंगल सेल्स का बना होता है ना, तो सिंपल विसरण डिफ्यूजन के द्वारा होगा। ये भी बच्चों उसी का एग्जाम्पल है। अगर हम लोग बात करेंगे सरल बहुकोशिकीय, तो सिंपल मल्टीसेलुलर जो भी बच्चों प्लांट्स हैं, वो सारे अंदर बच्चों किसके द्वारा? इसमें बच्चों विसरण के द्वारा ही होगा। यहाँ भी कैसे होगा बच्चों? तो विसरण के द्वारा होगा, ओके। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर बच्चों जो प्लांट होगा, जो जटिल जटिल बहुकोशिकीय पौधा होगा, तो उसमें जटिल तरीके से बच्चों होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात तो आप लोग समझ गए कि पौधा को सबसे पहले बच्चों 2 तरह का पौधा आप लोग कर दीजिएगा, एक कोशिकीय पौधा, बहुकोशिकीय पौधा। एक कोशिकीय पौधा है बच्चों क्लामाइडोमोनास न्यूक्लिना, 2 एग्जाम्पल काफी है, 2 एग्जाम्पल और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं बच्चों। मल्टीसेलुलर में 2 कर दीजिएगा बच्चों, सिंपल मल्टीसेलुलर। आप लोग ये भी देखे होंगे ना, एक नाम सुने होंगे ग्रीन कलर का, ग्रीन अलगी, हरा शैवाल बच्चों एक होता है जिसका स्पाइरोगाइरा होता है, वो कैसा होता है? सिंगल सेल्स का बच्चों, वो मल्टीसेलुलर होता है। उसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, ठीक है। लेकिन बच्चों इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से बात करना है। यह जो टॉपिक है ना बच्चों, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे कि जो जटिल जो बहुकोशिकीय जो पौधा होता है, उसके अंदर परिवहन कैसे होता है। तो बच्चों अब चलो नजर उठा के देखो अपने घर के आसपास, जो बड़ा बड़ा पौधा जो आपके नजर के सामने जो दिखाई देता है, तार का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, कटहल हो गया, जामुन हो गया, जो आपको नेकेड आई से क्लियरली बच्चों दिखाई दे रहा है चारों तरफ, वो सारे के सारे बच्चों जटिल है। तो उसमें भोजन कैसे पहुंचता, उसमें ट्रांसपोर्टेशन, अलग अलग सब्सटेंसेस का, अलग अलग पदार्थों का परिवहन किस तरीके से होता है। चलिए इसके बारे में बच्चों बात करें। बहुत बच्चों कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस नाम है कॉम्प्लेक्स बच्चों, याद रखना, सिर्फ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर प्लांट है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स है। लेकिन समझने के बाद आप लोगों को बिल्कुल लगेगा कि सर ये भी सिंपल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए बच्चों हम लोग बात करेंगे एक स्पेशल तरह का, याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे जो हम अभी आप लोगों ने देखा कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर प्लांट, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चों? तो याद रखिएगा, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर प्लांट के बारे में। कैसा? कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर प्लांट्स का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी क्या होगा बच्चों? जटिल जटिल बहुकोशिकीय पौधा। चलिए अब इसके अंदर कैसे होता है बच्चों परिवहन? तो देखिए इसके लिए एक स्पेशल तरह का बच्चों टिश्यू होता है,
एक स्पेशल तरह का बच्चों उत्तक होता है, उसके द्वारा बच्चों परिवहन होगा। और देखिए बच्चों, ये नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए। याद कीजिए आप लोग क्लास 9th की बात, चैप्टर होगा दूसरा बायोलॉजी का उत्तक। उस उत्तक में आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों प्लांट टिश्यू के बारे में। चलिए बस ओनली गिव मी 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट में आप लोग रिकैप कर लीजिए, 9th वाली बात आपको याद आ जाएगी। बच्चों क्या आपको ये बातें याद है क्या? आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको मैं जस्ट मिटा दूंगा। ये जो प्लांट टिश्यू, पौधा के अंदर बच्चों टिश्यू पढ़ा होगा आप लोगों ने, दो तरह का पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा पढ़ा होगा बच्चों परमानेंट टिश्यू। पढ़ा होगा आप लोगों ने परमानेंट टिश्यू। आपको लिखना नहीं है ये, बस मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। याद कीजिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बच्चों आप लोगों ने 3 चीज देखा होगा, कौन कौन सा? एपिकल मेरिस्टीम होगा, इसके बाद एक पढ़ा होगा आप लोगों ने लेटरल मेरिस्टीम, और तीसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटरकैलरी मेरिस्टीम। अच्छा, ये परमानेंट में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 चीज के बारे में, कौन कौन सा? 2 चीज पढ़े होंगे क्या? एक पढ़े होंगे आप लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा आप लोग पढ़े होंगे बच्चों कॉम्प्लेक्स परमानेंट, पीटी के मतलब परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अच्छा, सिंपल में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 चीज के बारे में, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। लेकिन बच्चों चलो अब याद करो, क्या ये बात याद आ रहा है क्या आप लोग? याद कीजिए, 9th की बात है ये, जस्ट पिछले से आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसी के अंदर ना बच्चों हम लोग बात करते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। इसी के अंदर है बच्चों जाइलम, और ये हो गया आपका फ्लोएम। तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को क्या हम लोग वास्कुलर टिश्यू नहीं कह रहे थे? ठीक है, इसी को हम लोग वास्कुलर टिश्यू बोलते हैं, जिसको हम लोग संवहन उत्तक के नाम से बच्चों जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो अभी बात करने वाले हैं इसी जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं मिटा दूं, चलिए क्लीन कीजिए। बस मैं रिमाइंड कर रहा था बच्चों आप लोगों को कि याद कीजिए, ऐसा नहीं है कोई नया चीज है, ये एक्चुअली में पढ़ा हुआ है आप लोगों को। ठीक है, तो यही प्लांट टिश्यू के अंदर बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो बच्चों, संवहन ऊतक जो होता है ना, वास्कुलर टिश्यू जनरली 2 तरीके से बच्चों होता है, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। अब सवाल ये है कि जाइलम और फ्लोएम जो होता है बच्चों, वो किस किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन, वो कौन सा सब्सटेंस है, वो कौन सा पदार्थ है जिसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? तो बहुत आसान भाषा में समझ लीजिए, जाइलम का जो काम होता है बच्चों, वो ट्रांसपोर्ट करता है किसका? तो याद रखिएगा वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स का बच्चों करता है। ठीक है, वाटर मिनरल्स का जाइलम। फ्लोएम क्या करता है बच्चों? तो याद रखिएगा, इसको लिखेंगे आप लोग प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है ना बच्चों, ग्लूकोज, वो बाद में बच्चों फिर बदल जाता है वो सुक्रोज में, और फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड सब्सटेंस है। सिंपल लिखिए ना, आसान भाषा में इसको कीजिए, काम कीजिए। यहाँ पे लिखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। चलिए आसान भाषा में समझिए कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड सब्सटेंस है, सिंपल। कहाँ से? तो फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। कहाँ से? तो याद रखिएगा बच्चों, फ्रॉम लीफ, पत्ती से, फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। अरे बहुत आसान, देखो इसको हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे कि भोजन का परिवहन कहाँ से? पत्ती से पौधों के अलग अलग भागों में, सिंपल। ठीक है, इंग्लिश देख के आप लोग डरिए नहीं बच्चों, इसको आसान भाषा में, इसको हिंदी में समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये बातें हो गई। ये कैसे करता है बच्चों? वाटर मिनरल्स का। अब आप मैं ये सवाल करूं
कि वाटर और मिनरल्स का, तो आप लोग लिखिए यहाँ पे, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखेंगे आप लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स कहां से बच्चों? तो फ्रॉम सॉइल टू लीफ लिख दीजिए आसान भाषा में। वैसे सिर्फ लीफ पे थोड़ी ले जाएगा बच्चों, प्लांट्स के चारों तरफ लेकर जाएगा, लेकिन बस एक इजी लैंग्वेज समझने की, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू लीफ, मिट्टी से ऊपर तक लेकर जाता है, पत्तियों तक। एक काम करते हैं, मैं इसको और आसान भाषा में एक हम लोग फिगर के माध्यम से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे आइए। मान लो बच्चों, एक मैं यहाँ पे ऐसे हम लोग फिगर बना रहे हैं, ठीक है। चलिए एक रफली बच्चों में डायग्राम बनाया हूँ, ठीक है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और ये हम लोग बना देंगे एक, ये इसका अ, अब इसमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से हम लोग बना देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज समझाना है हम लोग, क्या? देखिए इसमें एक पतला पतला सा, बिल्कुल फाइन हम लोग रूट्स हेयर बनाएंगे। ये क्या है बच्चों? इसको मूल जड़ के नाम से भी जानते हैं, रूट हेयर है। क्या दिस वन? रूट हेयर। पता है बच्चों क्या होगा? आपको मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर जितने भी तरह के बच्चों, ये क्या है इसके अंदर, जाहिर सी बात है ये तो पूरा का पूरा सॉइल ही है। आप लोग कहेंगे ना कि सर ये सब ठीक है, सॉइल के अंदर इसका रूट होता है, ठीक है, बिल्कुल होता ही है। चलिए ये कोई हम लोग सब्सटेंसेस ले लेते हैं, एक और सब्सटेंसेस बच्चों कोई अदर ले लीजिए, दूसरा कोई सब्सटेंसेस येलो कलर का, इसको थोड़ा सा हम लोग पता चले कि हाँ कुछ है। चलिए ये भी कोई सब्सटेंसेस हम लोग ले लिए, ये भी क्या है, सिर्फ पानी थोड़े होता है बच्चों, वाटर के साथ कई सारे डिफरेंट अलग अलग मिनरल्स होते हैं, ठीक है। लेने के लिए हम लोग और भी कुछ ले सकते हैं, ये होगा क्या, चलिए हम इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। चलिए ये अलग अलग वाटर मिनरल्स, पता है बच्चों क्या होगा, थोड़ा समझिए। यहाँ पे एक हम लोग लीफ बनाते हैं, एक ये लीफ हो गया बच्चों। अब यहाँ से क्या होगा, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से बच्चों वाटर का, दिस वन, ये वाटर का इस तरह बच्चों ट्रांसपोर्टेशन होगा, सभी जगह से वाटर को लेगा ये इस तरीके से, वाटर और मिनरल्स को, और ये यहाँ से बच्चों लेकर ऐसे लीफ तक पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन इसमें अलग अलग आप लोग देखेंगे कि कंपार्टमेंट बना हुआ है, इसमें एक यहाँ ऐसे ऐसे, ये अलग अलग तरह का, क्योंकि बच्चों ये जाइलम की बात कर रहा हूं मैं, ये क्या है, ये जाइलम है। तो वाटर का एक्चुअल में जो ये जो हो गया जाइलम, यही इसके द्वारा क्या जाएगा, तो याद रखिएगा बच्चों, इसके द्वारा वाटर जाएगा, क्या जाएगा, वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन होगा। हम लिख सकते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स,
अब सवाल ये है कि बच्चों बात बताओ कि जब लीफ के अंदर, पता ही है आप लोगों को ना, लीफ के अंदर बच्चों क्लोरोफिल रहता है। क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है बच्चों। यह क्लोरोफिल क्या बताया है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है ना। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब लीफ के अंदर होगा तो यहाँ से भोजन बनने के बाद क्या होगा बच्चों? प्लांट्स के सभी पार्ट में, इवन रूट्स तो खाना नहीं बना रहा है ना, लेकिन बच्चों वो खाना क्या करेगा कि अब अलग हम लोग कलर लेते हैं। अब इसमें हम लोग दिखाते हैं बच्चों ये ब्लू कलर से, ठीक है। अब क्या हुआ कि बने हुए भोजन को वहां से बच्चों उसको बदल कर दूसरे रूट से बच्चों क्या कहेगा? अब चारों तरफ बच्चों ये लेकर आएगा इस तरीके से, उसके रूट में भी लेकर जाएगा, उसके बच्चों दूसरे सूट सिस्टम भी अलग अलग बच्चों ब्रांचेस में, स्टेम्स में, चारों तरफ वो लेकर जाएगा वो इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये जो होगा ब्लू कलर का, एक्चुअल में ये क्या होगा बच्चों? फ्लोएम होगा। वो कैसा होगा? फ्लोएम। काम क्या होगा इसका? तो फ्लोएम का काम होता है बच्चों, याद रखिएगा, कि कंडक्शन ऑफ फूड का, भोजन का परिवहन, वाटर एंड मिनरल्स का परिवहन। बहुत कॉम्प्लेक्स बच्चों नहीं है, समझ गए आप लोग। अब मैं सवाल ये करूं कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, कि जाइलम और फ्लोएम जो बच्चों ऊतक है उस दोनों में अंतर क्या है? तो देखो बच्चों, अंतर आप लोग आसान भाषा में समझ लीजिए, उसको लिख लीजिएगा किताबों से या आप अभी याद कर लीजिए। पहला डिफरेंसेस जाइलम और फ्लोएम का, यह बच्चों दोनों क्या होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, ठीक है। लेकिन पहला काम, जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स का बच्चों ट्रांसपोर्ट करना पौधों के अंदर। फ्लोएम का काम होता है बच्चों बने हुए जो भोजन होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना। दूसरी बात याद रखना बच्चों, जाइलम हमेशा एक डायरेक्शन में होता है बच्चों। कैसा? यूनि डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन करता है बच्चों। कितना डायरेक्शन में? यूनि डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में बच्चों होता है, एक दिशीय। लेकिन ये जो होता है फ्लोएम बच्चों, बाई डायरेक्शन में। कैसा होता है बच्चों? याद रखिएगा, बाई डायरेक्शन में बच्चों भोजन को लेकर जाने का काम करता है। नीचे भी लेकर जाता है, ऊपर भी लेकर जाता है, ठीक है। फिर आप लोग बात करेंगे बच्चों और क्या, कि जाइलम जो होता है ना बच्चों, वो डेड सेल्स का बना होता है। आप लोग बात करें ना, ग्रुप ऑफ सेल्स से टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है, तो वो डेड सेल्स का बच्चों जनरली बना रहता है। लेकिन फ्लोएम के अंदर बच्चों क्या आता है? फ्लोएम के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर लिविंग सेल्स भी आता है बच्चों, ठीक है। ये हो गया। चलिए, तो तीन बातें आप लोग समझ गए। जाइलम यूनिडायरेक्शन में हमेशा अपराइट, याद रखिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ बच्चों वाटर और मिनरल्स को लेकर जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशन। फ्लोएम क्या करता है बच्चों? ऊपर से नीचे भी लाता है, नीचे से ऊपर भी ले जाने का काम करता है बच्चों। दूसरा, यह हमेशा वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है जड़ से ऊपर की तरफ, और ये बने हुए भोजन का करता है। फिर बच्चों तीसरा बात करेंगे कि जाइलम में क्या होता है बच्चों, वो डेड सेल्स से बना होता है, और फ्लोएम जो होता है बच्चों इसके अंदर लिविंग सेल्स से बना होता है। नॉट ऑल, ठीक है। तो बस बच्चों यही था आपका परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वह होगा स्पेशली ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, मतलब स्पेशली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हम लोग के शरीर के अंदर बच्चों परिसंचरण तंत्र किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट आज के लिए।